तीन दिनों के जाटों का मुद्दा काफी लंबे अरसे से चल रहा है। 1998-99 से हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज जो सभा हुई है, इस सभा में पूरी ताकत सरकार के सरकारी तंत्र ने लगाई, नेताओं ने लगाई। आज की इस ओंकार सभा ने ये बता दिया कि सरकार अब इस मामले पे या तो गंभीर हो। युवा शक्ति का जो पीड़ित है, 3 दिनों के नौजवान, उनका विश्वास नेताओं से उठ चुका है। जनता पूरे जिले से इस 45 और 40 के टेम्परेचर में 11 बजे से यहाँ बैठी है और अब 7 बजने को है, अब तक लोग बैठे हैं। आज ये तय हो गया कि 3 दिनों का नौजवान बहुत परेशान है। हमने निर्णय लिया है, भाई हनुमान बेनीवाल जी आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि थे, उनमें विश्वास करते हुए ज्ञापन हमने सौंपा है। जुलाई में सत्र चलेगा। सत्र में प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे, क्योंकि ये मामला केंद्र का है। राज्य सरकार के हाथ में कोई मामला है नहीं और इनकी पास कोई सामान भी नहीं है। हम ज्ञापन किसी को दे से नहीं सकते। सांसद जी को हमने ज्ञापन दिया है और वो हमारी बात सदन में रखेंगे। जरूरत पड़ी तो सदन में भूख हड़ताल करनी पड़े, धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो भी करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी से हमारा प्रतिनिधिमंडल ले जाके बात करेंगे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, कुछ भी करना पड़े आरक्षण दिलवाएंगे। तो अब हमें आस है कि निश्चय इन 3 जिलों के नौजवानों के साथ न्याय होगा। तो दिया सारी गाड़ी घोड़े पूरी सरकार, सीएम चाहते थे भरतपुर में नहीं आए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते थे भरतपुर में नहीं आए, कई कांग्रेस के भी चाह रहे थे भरतपुर में हनुमान जी नहीं आए। भरतपुर में आ भी गया और भरतपुर, डीग और धौलपुर के और पूरे राजस्थान के जाट समाज के साथ कई अन्य बच्चे जो हमारे जुड़े हुए पार्टी से, अन्य समाजों के बच्चों ने भी भरतपुर, डीग, धौलपुर के जाटों के आरक्षण की पैरोकारी करी और लाखों की तादाद के अंदर ये 1 लाख के बैठने की हमारी व्यवस्थाएं थी खाली, और इतने लोग बाहर घूम रहे होंगे, एक जगह बैठ नहीं पाते। 8 घंटे इस गर्मी के अंदर अपने अपने साधनों से भरतपुर आके राजस्थान के नौजवानों ने संदेश दे दिया कि अगला पड़ाव जहां भी होगा हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चूंकि राजस्थान सरकार के अंदर अभी बिल्कुल दिवालिया निकल गया सरकार का, इनका कोई भरोसा मुझे नहीं सरकार का। बैराना के अंदर वो लिया, रिया में ज्ञापन लिया, उल्टे मुकदमे दर्ज किए। मैं बच्चों को हाईवे ट्रैक पे ले तो जाता, लेकिन थोड़े परेशान हो जाते। और यहाँ कोई मामला कोई सुध लेने वाला नहीं है। आईटी समाज जो घूम रहे हैं, एसपी कलेक्टर घूम रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति सीएम है वो कुछ भी नहीं जानता, उसे कुछ भी नहीं पता। वो बिल्कुल जैसे बच्चा होता है वैसी हरकतें रोज आप देख रहे हो। कल तो उसने उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया खुद ही। उसको यार पता लग गया होगा मैं चेंज हो रहा है। जो भी थी, जो जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे देता है, उस आदमी को हम ज्ञापन उसके किसी आदमी को नहीं देंगे। इसलिए आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा कि हम हनुमान जी आपको ज्ञापन दे रहे हैं। मैं दिल्ली के अंदर बात करके मैं प्राइम मिनिस्टर से भी टाइम लूंगा। लोकसभा का सत्र चलेगा, आरक्षण संघर्ष समिति को साथ लेके जाऊंगा और वहाँ इनकी वार्ता आज तक पीएम से सीधी शायद वार्ता नहीं है, वार्ता भी करूंगा। तो भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाटों को आरक्षण रास्ता क्लियर करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, हम यूपी के अंदर भी कुछ रैलियां करेंगे और बड़ी रैली यूपी चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर भी हम करेंगे, चाहे 2 से 5 लाख लोग होंगे। और बाकी बचे हुए जो स्टेट है, चाहे हरियाणा का ओबीसी का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, जम्मू कश्मीर का हो, चाहे पंजाब का हो, गुजरात का, जहाँ जहाँ जाटों को ओबीसी में स्टेट में आरक्षण है, दिल्ली में नहीं है, उनके लिए भी हम मजबूती से लोकसभा विधानसभा में प्रयास करते रहे और आगे भी प्रयास करके भरतपुर, डीग, धौलपुर के जाटों को उनको आरक्षण का हक और अधिकार दिला के ही दम लेंगे। इन्होंने मेरे पे भरोसा जताया, इनका धन्यवाद। और मैं इनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। जिस तरह राजस्थान के नौजवानों और जाट समाज के मेरे छोटे भाइयों ने मेरे पे भरोसा व्यक्त किया, यहाँ पे आपने देखा होगा बीजेपी के विधायक भी आए थे, उनका सम्मान भी किया, लेकिन वो बीच में सभा छोड़ के चले गए। बीजेपी के विधायक ने कहा था कुछ दिन पहले कि 5000 लोग भी नहीं आएंगे, फिर वो खुद यहाँ पे मंच पे आते हैं और बीच में चले जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके बहुत से लोग मेरी पार्टी में आ जाएंगे, लेकिन ऐसे ही आते हैं। तो नाराजगी की वजह क्या थी उनकी? कुंवर जगत सिंह जी और सेले से बीच में छोड़ने नाराज हो गए। किस बात के नाराज? जगत सिंह जी के पिताजी से जगत सिंह जी मेरे बढ़िया रिश्ते हैं और उनको कोई मान सम्मान में कमी भी नहीं देखी आप। या तो हो सकता है कोई उनका अलग प्लान होगा। सर आपने जब भजनलाल शर्मा का जिक्र किया तब तो आपसे हाथ मिला के और हाथ जोड़ के चले, हो सकता है मंत्री बनने का कोई चक्कर हो गया। अरे मोबाइल वाले पीछे कर दें, चांस बन जाए, बनना भी चाहिए। सीएम खुद ठेका लगे बैठ गया ना, मैं भरतपुर का तो मैं हूँ, दूसरे जरूरत नहीं, बेटे हो गया 2
तो फिर ये पहली बार जाट समाज को मंत्री नहीं, तो इनको पीड़ा तो इस बात की है। अंदर अंदर सीएम पर आरोप लगाने तो कुछ भी है, सीएम का इलाज हो रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा स्टंट दूसरे तरीका का दे रहा है, वो जनता से जानती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान भरतपुर डीग धौलपुर का नौजवान जाग चुका है, राजस्थान में नौजवान जाग चुका है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में एक पार्टी थर्ड नंबर पर रहेगी, अब कौन सी रहेगी वो साल भर के संघर्ष के बाद ही पता लगेगा। आरएलपी पे पूरा भरोसा, भरतपुर डीग धौलपुर के जाट समाज के जिले में विश्वास दिलाता हूं, इनका भरोसा नहीं टूटेगा। शीघ्र हमारे छोटे बच्चों को केंद्र के अंदर आरक्षण का लाभ मिलेगा। कल यहाँ पे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम आए थे और आज जैसे ही रैली शुरू हुई उसके बाद में भरतपुर की सीमाओं पे जाट को रोका गया, सीमाओं पर जाट के जो कार्यकर्ता आते उनकी गाड़ी को रोका गया, हजारों लोगों को रोका। नागौर बाड़मेर से लेके काली फिल्म है, ये है वो बच्चे, अगर ये गाड़ी रोक लेते 10 बच्चे कैसा है, तो कम से कम 20,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ आने को रोका गया। भजन लाल जी हट धर्मिता पर उतरा है, और मैं उनका कहूंगा कि जो मैंने उनको उपाधि दी थी वो शायद गलत उपाधि नहीं थी। उनकी जो उपाधि, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में ज्यादातर मूर्ख है और मूर्ख उनको जैसा कहते हैं वैसा ही मान लेते हैं। तो ये जो मूर्खों की सरकार राजस्थान के अंदर, ये मुख्यमंत्री हटने से ही को राजस्थान का भला होगा। और मुझे लग रहा है भजनलाल को हटाने के लिए हमको बड़ा आंदोलन बाद में करेंगे। पहले जाट आरक्षण आंदोलन, फिर नहीं हटता तो भजनलाल हटाओ आंदोलन और मूर्खों का राज गिराओ आंदोलन, ये भी हम करेंगे। नेताओं का ये कहना है कि पहले प्रेम सिंह बेरवा के गढ़ में और भजनलाल शर्मा के गढ़ में हनुमान बेनीवाल बड़ी हुंकार रैली कर रहे हैं, ये एक राजनीति से जुड़ा हुआ है। मैंने कईयों गढ़ पहले ही दोस्त कर दिए थे, 28 में करीब दोस्त कर देंगे। जो अपना आपको सूरमा समझ रहा है और अभी काम नहीं कर रहा, जनता के चोरी चकारी कर रहा। एक कृषि मंत्री का फोन सर्विलेंस पर रख लिया, बाकी क्यों नहीं रखा? चोर तो 10-15 है। सिर्फ सीएम और केवड़लाल का झगड़ा चल रहा है, तो केवड़लाल मीणा को डिफेम करके तो भाई तुम्हारे खुद के जो साथ है, जोगाराम, कन्हैयालाल, यूडीए, गजेंद्र सिंह सर, ये सारे जो मूर्खों की फौज बैठी है, इनकी सरनजर रखो आप, इनका रख के और देखो ये सारे पकड़े जाएंगे। और प्रमोद जो इनका साला लगता है, कहाँ गया वो? उनको मुख्यमंत्री जो है ना, मेरे बच्चों की गाड़ियां सीज और मुख्यमंत्री गिरफ्तारी। और प्रमोद ताज होटल के अंदर 1 महीना रहा, राजस्थान पुलिस सो रही है, सो रहे हैं डी साहब, वो सोचना चाहिए कि अपराधी को पकड़ के लाना चाहिए। तो ये लोकतंत्र की हत्या भजनलाल कर रहे हैं, चूंकि इनको पता है कभी सोचा भी नहीं जीवन में जो आदमी एमएलए नहीं बन सकता उसको सीएम बना दे। अभी ऐसे व्यक्ति को तुरंत हटाना चाहिए मोदी जी को, नहीं तो बहुत बड़ी बदनामी बीजेपी में करा देगा। जो खड्डा भाजपा नहीं भर पाएगी, कांग्रेस जब डूबी थी 21 में आई और बीजेपी डूबेगी 28 के अंदर और 10 आ जाएगी। क्या आने लोकसभा चुनाव आ रहा था, बीजेपी के जरिए अमित शाह ने कहा था कि जाओ जाकर मेरे मुझसे बात करके चले जाओ, ऐसी कोई बातचीत हुई थी? तो अमित शाह ने मुझ का बाल दिया था, मैं आरक्षण दिलाऊंगा यूपी, तो मुझ का बाल लेके बैठे अमित शाह जी, के पास है वो और निश्चित रूप से हम दोबारा बात करेंगे। क्या आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल जाट आरक्षण को लेकर जो यूपी हरियाणा वहाँ के सांसदों का सहयोग लेंगे? सबका लूंगा, मैं तो हर समाज के आरक्षण के लिए तैयार था। तो कोई तकलीफ में होता है तो मुझे पुकारता, मैं उसके साथ खड़ा मिलता हूँ और ये उनका हक है। जब आर्थिक आधार पर आरक्षण आप सबको दे रहे हो, फिर तो कोई राजा महाराजा पीछे रहना ही नहीं, कितने तो धौलपुर के जाटों को भी आरक्षण मिलेगा। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मेरी जाट समाज की मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? यूपी के अंदर रैलियां, यूपी बड़ा है, हरियाणा में रैलियां, हाईवे जाम, किसान आंदोलन, दिल्ली में रैली, और मानेगी सरकार क्यों नहीं मानेगी?